93 देखिए 93 कह रहा है कि 11 सदस्यों की टीम में के 10 खिलाड़ियों द्वारा बनाया गया रनों का औसत कितना है जी? 43 है। यानी कि बताइए 11 गुने 43 होगा कि 10 गुने 43? बोलिए 10 गुने 43, क्योंकि 11 की संख्या है, 11 में से 10 को कर लिया है, यानी 10 गुने 43 क्या हो जाएगा बताइए? 430 हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे देखिए क्या कह दिया है कि यदि 11वें ना खिलाड़ी के रनों को भी उसमें शामिल कर लिया जाए तो पूरे टीम का औसत कितना हो जाता है जी? 1 रन कमी हो जाती है, 1 रन की कमी हो जाता है, यानी कि कितना हो जाएगा बताइए? 42 हो जाता है। 11 गुनी कितना हो जाएगा बताइए? 42। 42। चलिए गुना कीजिए, 11 दूनी 22 के 400 कितना आ जाएगा जी? 62। चलिए हमको क्या पूछ रहा है, तो बताइए कि 11वें खिलाड़ी ने कितना रन बनाया था? 11 में इसको में शामिल है, इसको में घटाना पड़ेगा। 10 वाला के घटा देंगे तो हाँ, यानी कि 462 में से 430 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 2 और 3, यानी कि आप कह सकते हैं कि 11वें के रन कितना था जी बताइए? 32 रन। यही आपका हो जाएगा आंसर। ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ज्ञात नहीं हुआ ये? 32 है ना। समझते हैं आप लोग? आधा का प्रयोग आधा कह दिया है, कह रहा है कि 35 छात्रों की एक कक्षा का औसत भार कितना है? 35 गुने 47.5। चलिए ठीक है, आगे कह दे रहा है कि यदि अध्यापक का भार शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 1/2 किलोग्राम वृद्धि हो जाता है। तो पहले 35 था, अध्यापक हो जाएंगे तो कितना हो जाएंगे बताइए? 36। अब इधर कितना हो जाएगा बताइए? आवाज क्या कर रहे हैं? ये 48 कैसे हुआ? सबका हजम हो रहा है जी? हैं? देखिए, हाँ ये देखिए 47.5 1/2 का मतलब होता है 0.5, नहीं होता है जी? अब इसको में जोड़ दीजिए 0.5, 5 में 10 के 0 हासिल 1, 7 तक 1 8, अब इधर हो गया 4, 1 के बाद दशमलव, देखिए कितना ही ना हुआ। चलिए इसको गुना किए होंगे आप लोग, कितना आयल था? 62.5। चलिए 62.5 कितना है जी? वैसे आ रहा है नहीं ना? चलिए इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? चलिए 17 28। अब क्या करेंगे कि बड़का में से छोटका को घटा देंगे, अध्यापक निकल जाएंगे, अध्यापक इसमें इनको में शामिल है, यानी कि घटा दीजिए 17 28 में से कितना घटाना है? 16 62.5। यहाँ भी दशमलव करके ऐसे सीधा कर सकते हैं, कितना आ जाएगा? 5। अब इधर क्या हो गया? 7 में तो गया 5। अब इधर यानी कि एक दाई पैसा ना जी? 6, यानी कि 65 पॉइंट कितना आ जाएगा? 5। ऑप्शन नंबर देखिए ए में दूसरा में दिया है ना जी? 65.5 kg, 65.5 किलो के अध्यापक हैं, एक्सपायर में होंगे, रिटायर होने वाले। दूसरे में नहीं सर, है सरकारी पैसा बूढ़ा कह रहा है कि एक प्रौढ़ शिक्षार्थियों की कक्षा की औसत कितना है जी? 40 है। ठीक है, आगे कह दिया है कि 12 नए विद्यार्थी जिनकी औसत आयु कितना है जी? 32 वर्ष है, कक्षा में दाखिल हुए जिससे कक्षा की औसत आयु 4 वर्ष कम हो जा गई, तो पहले कक्षा में कितने विद्यार्थी थे? एलिजेशन रूल लगाइए, तुरंत बन जाएगा। समझ रहे बात के जी? देखिए क्या करिए कि प्रौढ़ शिक्षार्थियों का औसत कितना है जी? 40। यहाँ लिख देंगे प्रौढ़, इसका औसत कितना दे दिया है? 40 दे दिया है। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे टोटल होगा ना 40 सर? नहीं, ओनली फॉर ये प्रौढ़ शिक्षार्थियों का। आगे देखिए क्या कह दिया है, कह रहे हैं कि 12 नए भी इधर लिख देंगे, नए। क्या कह रहे हैं कि 12 नए विद्यार्थी जिनकी औसत आयु कितना है जी? यहाँ 12 हो जाएगा, इसका औसत कितना दे दिया है? 32 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दाखिल हुए जिससे कक्षा की औसत आयु, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ कुछ नहीं दिया है ना जी? प्रौढ़ का x मान लेंगे अपने से, x का औसत आयु 40 हो जाएगा। समझ रहे बात के? कहाँ हंस रहे हैं जी? गड़बड़ लिखा जाएगा है? अच्छा एक वाव है जी जी, तभी ना हंस रहे हैं आप लोग। चलिए तब बोलना चाहिए ना। चलिए ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि 32 वर्ष है, 12 हो गए। फिर आगे देखिए क्या कह दिया है, कक्षा में दाखिल हुए जिससे कक्षा की औसत आयु 4 वर्ष कम हो जाता है,
यानी इसको में से 4 वर्ष कम हो जाता है तो कितना हो जाएगा? 40 में से 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा? जो कि 36 आपका यहाँ पर औसतन हो जाएगा। औसत हो जाएगा, समझ रहे बात के जी? बन जाएगा। अब देखिए बड़का में से छोटका को घटा दीजिए, क्या होगा? इधर 4 हो जाएगा। अब इधर भी 4, ये देखिए कट सकता है, 4 एकम 4। अब ये बताइए 1 का 12 कितना गुना है? 12 गुना है, 12 गुना। तो इसको हम भी क्या करेंगे? गुना कर देंगे, कितना से? 12 से गुना करेंगे जी, यानी कि 12 कर देंगे। क्या हो जाएगा? x की जगह 12, 12 क्यों रहेगा? यही आपका हो जाएगा आंसर। समझे सभी लोग जी? नंबर ये आ गया होगा जी, 56। सबसे आ गया। चलिए देखिए कह रहा है कि 13 लड़कों के समूह का औसत कितना है जी? 13 दे दिया है, यानी 13 गुने 13 कितना हो जाता है बताइए? 13 13 169। आगे कह दिया है कि 2 लड़के समूह में आ गए, तब पहले 13 था, 13 और 2 कितना हो गया बताइए? 15। औसत क्या कह रहा है? औसत आयु भी 2 वर्ष बढ़ जाता है, यानी कि यहाँ भी बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 15 है, 15 15 नहीं हम 225, यानी कि इसको में से घटा देंगे ना। तो ये क्या पूछ रहा है? नए लड़कों की औसत आयु का योग क्या है, यानी कि घटाइए 225 में से 169 कितना हो जाएगा? 6। 11 में से 6 गया, कितना बचेगा? 5, यानी कि आपका 56 हो जाएगा, 56 बरस। हाँ आंसर हो गया। हो रहा है वाला की कह रहे 97 कि 5 संख्याओं का औसत कितना है जी? 5 गुने 27, 27 5 तो नहीं पता होगा, 135 हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे कह दिया है कि यदि एक संख्या निकाल लिया जाए तो पहले 5 था, अब कितना हो जाएगा बताइए? 4 हो जाएगा। तो औसत कितना हो जा रहा है? 25 हो जा रहा है, यानी 25 का कितना हो जाएगा? 100। बड़का में से छोटका को घटा देंगे हम, क्या कह रहा है? तो निकाले हुए संख्या यानी कि घटा देंगे, कितना हो जाएगा बताइए? 35 हो जाएगा आपका आंसर, निकाला हुआ संख्या। बताइए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर रहा है, क्रिकेट के एक मैच में 6 खिलाड़ियों ने औसत कितना रन बनाया है? चलिए सही होगा, 36 रन बनाए, यानी कि कितना हो जाएगा बताइए? 36 गुने क्या करेंगे बताइए? 6। 36 6 कितना होता है? 216 जी। 6 6 36 के 6 हासिल 3, 36 18 3 21। चलिए सही है। आगे कह रहा है कि यदि उनमें से एक ने केवल 16 रन बनाए तो बाकी खिलाड़ियों ने औसतन कितने रन बनाए? तब यानी कि 16 क्या है? एगो 16 क्या बनीले है? 16 रन बनीले है, यानी कि 16 इसको में घट जाएगा जी। हाँ घट जाएगा, तो जोड़ रहेगा 16 घट जाएगा, यानी कितना बचेगा? 0 0 2। अब हमको क्या पूछ रहा है? तो बाकी खिलाड़ियों ने, तो बाकी कितना खिलाड़ी बचा है बताइए? 5 बचा, एगो तो निकल ही ना गया है 16 रन बना के, यानी कि 200 में कितना से भाग दे देंगे? 5 से। 40 5 200, यानी कि 40 हो जाएगा आंसर। समझ में आया जी? फिर से कि कह रहा है 99 क्वेश्चन कि 16 कर्मचारियों का औसत महीना का है वेतन कितना है? 800 दे दिया, यानी कि 16 गुनी कितना होगा? 800, यानी 16 8 28 से 128 पकड़ेगा 0 2 0। चलिए आगे देखिए क्या कह दिया, यदि मैनेजर का वेतन भी सम्मिलित कर लिया जाए, ठीक है ना, तो क्या कह रहा है? तो औसत ना महीना में वेतन कितना हो जाता है? 50 रुपया बढ़ जाता है। 1445। तो मैनेजर का वेतन क्या है ये पूछ रहा है हमको से, यानी कि इधर कितना हो जाएगा जी बताइए? 17 हो जाएगा। अब इधर कितना हो जाएगा? 850 हो जाएगा। ये 50 रुपये इसको हम जोड़ देंगे तो 850 हो जाएगा ना। चलिए गुना किए होंगे, कितना आयल है? 17 0 0 17 5 85 के 5 हासिल 8, 17 8 कितना आया? फिर 4। चलिए अब इसी के में ना मैनेजर शामिल हुआ है जी, तो इसको में से घटा देंगे, बड़का में से छोटका। 14 45 पर 1 0 माइनस कितना करेंगे? 12 800 0 5 14 में से 8 गया 6, अब इधर कितना बचेगा? 13 में से 12 गया 1, यानी कि कितना था? 16 50 दिया आंसर ना, 16 50। ऑप्शन नंबर देखिए चौथा में दिया है। कर्मचारियों का औसत वेतन है 1500, और 15 दूनी 30 आया
अब उसमें यदि मैनेजर का वेतन शामिल कर लिए तो 21 हो गया यहाँ पे। और अब औसत मासिक वेतन में 100 रुपये की वृद्धि होना है, यानी कि 1500 में 100 रुपये की वृद्धि 1600 हो गया। यहाँ 53 0 16 एकम 16 और 16 दूनी 32 और 1 33। अब यहाँ इसमें से इसमें घट जाएगा। सबके समझ में आया जी? कुछ नहीं करना है, कैसी पिछली तो ये है, समझ में आ गया होगा। कोई किसी में जान नहीं है, ये ना होना चाहिए जी। आप लोग यहाँ के वोट पर जाके लगता है कि वोट मतलब धर लिया, इस तरह से कीजिएगा तब होगा। सही है। कितना आंसर दिया है? 37 दिया है ना। ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। कह रहा है किसी संगठन में 20 कर्मचारियों का औसत मासिक 1500 है, नहीं 20 गुने 1500 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये कितना लिखा है बताइए? 3000 की 30,000 30,000 हो जाएगा। अब कह रहा है यदि मैनेजर का वेतन भी जोड़ दिया जाए तो मैनेजर पहले 20 था और मैनेजर जोड़ दिया 21 हो जाएगा। मैनेजर मैंने क्या बोलूंगा, पहले 20 हो 21 हो जाएगा। अब कह रहे कि तब मासिक वेतन 100 रुपया बढ़ जाता है। पहले 1500 था, कितना हो जाएगा? 1600। तो इसको गुना कर देंगे। तो मैनेजर का मासिक वेतन पूछ रहा है, यानी कि मैनेजर इसको में शामिल 21 16 में 21 16 में 20 को घटा देंगे तो मैनेजर 25 हो जाएगा। 2600 3600 अरे वही 3600 जी। आपने वो इसी कैसे समझ लिया? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए 101 बना लिए सभी लोग जी। कोई जान नहीं है 101 में। कह रहा है कि 10 बच्चों के समूह का औसत कितना है? 14 है, यानी कि 10 गुनी कितना करेंगे? 14। 100 कितना हो जाएगा? 40। अब कह रहा है यदि 5 और बच्चे आ जाएं, पहले कितना था? 10 हो, तो 5 और आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? चलिए ठीक है, 15 हो जाता है तो फिर क्या कहले है? औसत भी बढ़ जाता है। तो समूह का औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाता है तो 14 से कितना हो जाएगा? 15। तो यानी 15 15 ही हम 225 से क्या पूछ रहे हैं हमको से? तब नए आए हुए बच्चों का औसत क्या है? यानी कि घट जाएगा ना जी। 225 माइनस 140 घटाइए तो कितना आएगा? 5। 12 में से 8 गया, कितना बचेगा? 4, यानी कि 85। आंसर कैसे होगा जी? नए का पूछ लिया था, नए कितना आयल था? 5 को, तो 5 से इसको भाग लगाना होगा ना जी, तब ना आएगा। कितना बार में कटेगा? 17 वर्ष। यही आपका हो जाएगा आंसर। सबके समझ में आया जी? 5 जो था वो 17 वर्ष का था वो। तो दो कह रहा है कि 6 प्रेक्षणों का औसत 12 है, यानी 12 गुनी कितना करेंगे? 6 गुने 12, 12 6 72 में 6 आयल है आपका। अरे ठीक है, देखते हैं हम 6 कैसे आयल है। 5 सही होगा, 6 कैसे आ रहा है सची जी? कह रहा है यदि 7वां प्रेक्षण शामिल कर लिया जाए तो क्या कह रहा है? औसत 1 कमी हो जाता है, यानी कि कितना हो जाएगा जी? 7 हो जाएगा। 7 गुने 11 11 सते 77। तो क्या पूछ रहा है? 5 आ जाएगा। तो 7वें का क्या है? यानी कि 7वां वाला में घटा देंगे। 77 माइनस 72 क्या बचेगा? 5 ना बचेगा। 5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिनको आयल है एकदम सही है। पर एक कस्बा में 15 लड़की का औसत ये कितना है? 11, यानी कि 15 गुने कितना करेंगे? 11 11 5 55 के 5 हासिल 5 11 5 कितना होता है? 16। अब कह दिया यदि 9 वर्षीय नए 5 लड़के कक्षा में प्रवेश ले लेते हैं, ठीक है, तो कक्षा का औसत क्या है? यानी 5 गुने 9 गुने कितना करेंगे जी? 5, यानी 9 5 45 हो गया। 45। अब क्या हमको पूछ रहा है? दोनों को जोड़ देंगे। तो पूछ रहा है तो कक्षा का औसत क्या है, यानी टोटल को पूछ रहा है, यानी जोड़ दीजिए। 5 5 10 के 0 हासिल 1 6 4 10 से 11 के 1 हासिल 1 कितना आ गया? 210 हो गया। अब क्या पूछ रहा है हमको से? जितना छात्र था उसका औसत पूछ लिया, यानी कि कितना हो जाएगा? टोटल 20 हो गया छात्र, यानी कि 221/20 0 0 खत्म, 2 से कट गया। कितना बार में? 10.5 10.5 दूनी 21 हो जाता है, यानी कि 10.5 बरस के था। समझे जी? क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है यदि एक कक्षा में 30 किलोग्राम का भार का एक छात्र चला जाता है, ठीक है, एक नया छात्र आ जाता है तो कक्षा में 20 छात्रों का औसत कितना हो जाता है जी? 0.75 किलोग्राम अधिक हो जाता है। तदनुसार नए छात्र का औसत भार किलोग्राम में क्या है? तो यहाँ पर देखिएगा 20 गुने कितना है जी? 0.75। यहाँ तो टोटल आपका 30 है, ठीक है। अब इसको देखिए गुना करते हैं।
0.75 से बढ़ल है, कितना के साथ बढ़ल है? 20 गो के साथ, तो गुना करने से पता चल जाएगा कितना टोटल बढ़ल है। देखिए दशमलव उड़ाएंगे, डबल जीरो बैठाएंगे, 25 ले, 25 दिया, 25 चौके, 4 से कम 4 और 4 5 यानी 5 3 कितना हो गया? 15 हो गया। तो अब इसको हम क्या करेंगे? 30 वाला में टोटल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 45। यही आपका हो जाएगा आंसर। नहीं समझ में आया? फिर से समझिए क्या कह रहा है। यदि एक कक्षा में 30 किलोग्राम का भार का छात्र चला जाता है, ठीक है, आगे कह दिया है, और एक नया छात्र आ जाता है, तो कक्षा में क्या कह रहे हैं कि 20 छात्रों का औसत भार 0.75 किलोग्राम बढ़ जाता है। ए के बढ़ता है 0.75, तो 20 को कितना बढ़ेगा? गुना करने तो पता चल जाएगा। तो कितना बढ़ गया? 5 3 15 बढ़ गया। तो बस इसको में जोड़ देंगे, शुरू वाला में 30 जा रहा था उसको में निकल जाएगा आपका 45। जो बनाएगा वो चॉकलेट देगा, बात फाइनल। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 105 में कुछ क्वेश्चन में जान नहीं है। कह रहा है कि किधर गया, यदि किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु कितना है जी? 2 महीना बढ़ जाती है। ये बताइए, एगो में 2 महीना बढ़ता है तो 11 गो में कितना बढ़ेगा बताइए? 11 दूनी 22 हो जाएगा, 22 महीना माह होगा ना जी। चलिए 22 महीना को क्या लिख सकते हैं? यानी एक साल। आओ आओ है 1 साल 10 महीना, 1 साल 10 माह। सबको बात हजम हो रहा है जी? एक वर्ष माने 12 महीना तक खींच लिया, इसको में कितना बचा अब? 10 माह। यहाँ तक हमारे ख्याल से है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि एक महीना में 2 बढ़ रहा है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? कह रहा है कि हाँ कि किसी क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों की औसत आयु कितना बढ़ रहा है जी? 2 महीने बढ़ रहा है। एक महीना में 2 बढ़ रहा है तो 11 को कितना बढ़ जाएगा? 11 दूनी 22 महीना टोटल। तब 22 माह को हम यहाँ वर्ष लिख दे रहे हैं। ये क्यों लिखे? क्योंकि आगे इंतजार सब कर रहे हैं वर्ष में है, 18 साल और 20 साल। समझ रहे बात के? तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये हम किए हैं कि देखिए 22 माह को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक साल माने 12 महीना खींच लिया, 22 मिले तो कितना बच गया? 10। इसको 2 माह और रहता ना इसको में जी, तो 2 साल डायरेक्ट हो जाता, नहीं हो जाता? चलिए अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि जब उनमें से 2 खिलाड़ी हैं जिनकी औसत नहीं है, आयु सिर्फ दिया है 18 और कितना है 20 वर्ष है, के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी को ले लिया जाता है, तो कितना हो जाएगा? 18 और 20 दोनों जोड़ेंगे तो 8 कितना हो गया? 38 महीना की साल? 38 महीना। अरे साल हो जाएगा। साल ना जी, दोनों वर्ष से ना है, साल है, ले लिया जाता है मैंने जोड़ दिया जाता है, यही ना होगा? तो जोड़ने का मतलब इसको में हम भी जोड़ दे रहे हैं, यही ना होगा? दोनों को प्लस कीजिए इन लोग दोनों के। तो ये बताइए दोनों को जोड़ते हैं, 1 साल 38 साल और 10 माह कितना हो जाएगा बताइए? 40 वर्ष 39 वर्ष 10 माह। यहाँ तक बात सबको हजम हो रहा है जी? कुछ नहीं किए हैं अभी तक, हम कुछ कभी नहीं किए हैं अभी तक, जोड़ दिए हैं, ले लिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। कमी करने बदी कहता था घटा देते। अब देखिए अब क्या कह रहा है हमको से, हाँ फिर कह रहा है ना जी कि नए खिलाड़ियों का औसत क्या है? तो नए खिलाड़ी 2 गो आयल था, 2 गो था ना, तो 2 से इसको हम भाग लगा देते हैं, ठीक है? देखिएगा ध्यान से देखिएगा, 2 से इसको हम भाग लगाते हैं तो 19 दूनी 38 हो जाता है जी। यहाँ हो जाएगा 19 होगा ना, 19 दूनी 38 कितना बच गया? 1 बच गया। 1 को 1 नहीं समझिए, 12 महीना समझिए उसको, समझ रहे हैं बात कीजिए? तब 12 10 कितना हो गया? 22। तब 22 2 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा बताइए? 11 माह की साल, बोलिए माह हो जाएगा, माह हो जाएगा ना, यही आपका हो जाएगा आंसर। 19 वर्ष 11 माह, ऑप्शन नंबर सी। फिर से ना जी, फिर से एक बार समझिए, कह रहा है क्वेश्चन कि किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है, तो 11 दूनी 2 यानी कि 22 माह टोटल बढ़ गया। अब इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे कि 1 वर्ष 10 माह, ठीक है? यहाँ तक सभी को समझ में आ गया ना? अब देखिए आगे कह रहा है, इसको हम वर्ष और माह में क्यों चेंज कर दिए? क्योंकि आगे हमारे वर्ष में दिया है दोनों। अब कह दिया है कि जब उनमें से 2 खिलाड़ियों जिनकी आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष है के स्थान पर 2 नए खिलाड़ियों को ले लिया जाता है, मतलब जोड़ दिया जाता है, ले लेना मतलब, यानी कि देखिएगा इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 38 वर्ष 38 साल। अब देखिए कल सम्मिलित कर लिए जाते हैं, इसको में जोड़ देंगे, 1 साल 10 माह में 38 साल को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 39 वर्ष 10 माह
हो जाएगा ना। अब दुइये से भाग लगाना है, दुइये को पूछ रहा है तो 2 से भाग लगा देंगे तो 19 दूनी 38 बच गया 1 साल। तो 1 साल इसको में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 10 12 22 माह। तो 2 से भाग लगा देंगे 22 माह में तो 11 माह हो जाएगा। 19 वर्ष 22 माह, 19 वर्ष 11 माह 22 बोला है कि किसी कक्षा के 50 विद्यार्थी को औसत ऊंचाई कितना है जी 50 गुनी कितना करेंगे बताइए 150 150 15 बचे कितना होता है 75 पर डबल 0 7500 हो गया। आगे देखिए कह रहा है उनमें से 5 जिनका औसत कितना है 5 गुने 100 कितना करेंगे जी 46 गुना किए तो कितना आया 700 कितना आया 730 आ गया। अब कह रहा है कि ना कक्षा छोड़कर चले जाते हैं तथा उसके स्थान पर 5 अन्य जिनका औसत कितना है 5 गुने 156 ये गुना किए तो कितना है बताइए 780 आ गया 780 आ गया। ये बताइए ये जो शुरू बार कहले था जाने वाला है कि आने वाला उनमें से 5 जिनका इतना ये छोड़कर चले गए इतना ये बताइए इतना छोड़ के चला गया उसमें घटाएंगे और एकरा में काला घटाइएगा यहीं लिख कीजिए ना यही काम चल जाएगा क्योंकि 5 गो है। देखिए इतना जाने वाला है इतना आने वाला है तब वो फिर भी प्लस में ये है बेचारा आने वाला कितना प्लस में है बताइए 50 प्लस में है यानी कि 50 यानी कि इसको मैड हो जाएगा। समझ रहे बात के जी 700 टोटल योग लाए हैं 7500 में 50 जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 0 5 फिर 5 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखिए अब हमको क्या कह रहा है कि कक्षा की विद्यार्थियों की नई औसत ऊंचाई क्या है यानी कि टोटल तो 50 गो है जी क्योंकि 5 गो था 5 गो था वो तो काम खत्म है यानी कि 50 से भाग लगा देंगे 0 0 खत्म 5 से कम 5 क्या बच गया 2 5 बचे 25 5 से कम 5 151 है कैसे बनाए होंगे तो इसी होगा हमको पता है हिसाब किए होंगे 75 में ये घटाए होंगे पहले और फिर इधर के जोड़ दिए होंगे फिर तब भाग दिए हाँ हाँ हमको पता नहीं है ना कैसे आंसर सही है उनसे भी सही है मगर वैसे हम क्यों करेंगे मतलब ये डायरेक्ट देखिए ना यही हमको समझ जाएंगे कि 10 की इंक्रीजिंग हो रहा है। यही केस में यदि 780 को जाता इतना आता तो क्या करते बताइए घटाना पड़ता घटा के फिर 50 से भाग दे देते क्योंकि हमारा जो शुरू में 50 को संख्या है वो 10 के 10 रहेगा क्योंकि 5 गो आ रहा है 5 गो जा रहा है इसको में थोड़ा कुछ परिवर्तन हो रहा है। समझ रहे बात के जी।